कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपने क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। डॉक्टर नवीन जोशी सर, अगर आप हैं तो कृपया अपने बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया हम आपके बारे में सुनना चाहते हैं सर। जी वैद्य जी, मैं बढ़िया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। और इस यहाँ पे आपके आयुष दर्पण फैमिली के मेंबर्स की मदर की डेथ हो गई है, हम कंडोलेंसेस करते हैं। डॉक्टर सकट जी की माता जी का देहांत हुआ, मैंने देखा।
हमारी तरफ से कंडोलेंस है उनके परिवार को, भगवान दुख सहने की क्षमता दे। और जहाँ तक वैद्य जी मेरा सवाल है, तो मैं जो है वो निरंतर बस्ती चिकित्सा का मैंने बहुत लाभ अपने ऊपर महसूस किया। साथ साथ जो एक आपकी दवाइयाँ जो हैं, जिनमें कुबेर वटी स्वर्ण के जो 2 प्रिपरेशंस हैं, एक गोदुग्ध भावित शायद प्रवाल भस्म है, ये सब मैं ले रहा हूँ लगातार, और इन सब का प्रभाव मिल रहा है। और साथ में जो बस्ती चिकित्सा है, उसका प्रभाव तो बहुत ही अमेजिंग, उसके प्रभाव मात्रा बस्ती, और बीच में मैंने आपको बताया था कि मैंने जो है वो योग बस्ती लिया था, उसका इंग्रेडिएंट भी बीच में उन्हें मैंने बताया था। तो उसका काफ़ी, मैंने शुरुआत में तो मुझे 1-2 दिन वेदना बढ़ गई थी निरू बस्ती लेने के बाद, लेकिन मैंने उसको फिर छोड़ा नहीं। लेकिन ओवरऑल उसका रिजल्ट अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये प्रोग्रेस अमेजिंग है, कई बार लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट है, तो सर आप कितना मैं परसेंट ठीक हो गए हैं? कितना परसेंट हम मेरा माने कि आप मैं वैजी मैं हकीकत बताऊं तो मैं जो है अपने आप को तो वैसे दिल अंदर से तो 100% ठीक मान रहा हूँ, लेकिन फिर भी 75% टू 80% तो मैं कह सकता हूँ कि मैं ठीक हो गया हूँ। जो समस्या है वो क्या है, मैं आपको बताता हूँ। समस्या बस ये है कि पहले जैसे मैं सीधे सीधे अचानक, जैसे मैं लेटा हुआ हूँ तो सीधे खड़ा हो सीधे 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 उठ के बैठ जाता था। और या फिर मुझे जैसे कि पलंग से उठने के लिए मुझे समय नहीं लगता था, पहले मैं जस्ट करवट लेके उठ जाता था। थोड़ा सा वहाँ पे अभी समस्या है। और गाड़ी ड्राइविंग भी मैं करना शुरू कर चुका हूँ। मैं तो ड्राइविंग करते समय मैंने गौर किया है कि जब राइट या लेफ्ट साइड में कभी कभी साइड वाली गाड़ी को मिरर में देखना होता है, या किसी ने बंदे ने गाड़ी बहुत नजदीक लगा दी है तो उसे देखना पड़ता है, या पीछे से गाड़ी आ रही है उसे देखना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा सा मोड़ने में अभी जो है वो पेन होता है। तो वो अभी, लेकिन वो बहुत कम समस्या है। मैं खुद गाड़ी ड्राइव करके फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 15-20 किलोमीटर की ड्राइव मैंने करी है। और बहुत धीरे धीरे करी है, क्योंकि सुबह की मेडिसिन चलती है, उसके साथ में ड्राइविंग मना की गई है, लेकिन मैं करता हूँ। तो मैंने देखा है कि मैं उसको आराम से कर ले रहा हूँ, गियर वगैरह चेंज करना है, सब कुछ एवरीथिंग नॉर्मली कर लेता हूँ। बस दाहिनी तरफ घूमना और बाईं तरफ घूमना, यानी कि वो एक पेनफुल, उसमें एक पेन रहता है। और यूरिन में बहुत अच्छा लाभ मिला है। यूरिन का जो समस्या थी वो मेरी काफ़ी हद तक वो नियंत्रण में आ गई है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रारंभ में मुझे रात में, चूंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये मैं अपने ऊपर स्वयं मैं आपको एक जो है आयुर्वेद का खुद में एक समझ लीजिए एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट हूँ, जो अपना लाभ मैं खुद बता रहा हूँ। और आपने मेरा शायद जी ने 15 दिन पहले या 10 दिन पहले या एक सेशन भी मैंने लिया था, जब आप शायद बरेली में थे, तो उस दिन भी मैंने बताया था। तो लगभग लगभग हर 10 दिन पे मैं अपनी अपडेट दे रहा हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि मैंने ग्रेजुअली, आपने तब भी दिखा होगा जब मेरी एक सर्जरी हो गई थी, मेरा इम्प्लांट इन्फेक्ट हो गया था, दोबारा मेरे को ऑपरेशन किया जा रहा था, उस दिन मेरी बातचीत कैसी थी, कितना एक मरीज होने के नाते मैं कितना नर्वस था। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ बाहर से लगाया गया हो इम्प्लांट और वो इन्फेक्ट हो जाए, वो बड़ी एक मानसिक रूप से एक बड़ी वैसी होती है। फिर मैंने धीरे 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 उन सब चीज़ों को स्टेबलाइज किया। पहले बहुत सारी एलोपैथिक दवा चल रही थी, एंटीबायोटिक्स चल रही थी, तो मैंने उन सबको धीरे धीरे वो अपने धीरे धीरे, जब उनका एक समय था, वो उतने दिन तक वो चली, उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया, संक्रमण खत्म किया, मैंने अपने आप को आयुर्वेद पर स्विच ओवर कर लिया। और मैं बताऊं कि जब मैंने आयुर्वेद पर स्विच ओवर किया, तो उसके बाद से मुझे मेरेकुलसली उसमें जो मात्रावस्थी है, मैं आपको क्षीर बला तेल की मात्रावस्थी मैं रेगुलर ले रहा हूँ। बीच बीच में मैंने थोड़ी बीच में कुछ दिन तक मैंने मज्जा सिद्ध तेल की मात्रावस्थी ली थी, पर वो फिर अभी दोबारा अभी अवेलेबल हो जाएगी तो फिर उसको भी करेंगे। लेकिन मच्छीर बला तेल की और जो ये अपनी चंदन बला लाक्षादी तेल है, इसकी जो मात्रावस्थी है, ये कंटिन्यू चलती रही है। इसका शायद ही किसी दिन गैप हुआ होगा। केवल निरू बस्ती जिस दिन मैंने ली है बीच में, जो मैंने एक 16 दिन का बस्ती का क्रम लिया था, उसमें भी मैंने जो है मात्रावस्थी का डोज बढ़ा करके मैंने इसी को अनुवासन के फॉर्म में लिया था।
यानी कहने का अर्थ ये है कि ये कंटिन्यू चल रही है। तो लोग कहते हैं ना कि अगर लगातार आप जो है वो तेल की वस्तु लेते हैं तो मात्रा वस्तु से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना कोई कोई भारीपन। सबसे बड़ी बात जो है, जो मल और मूत्र का जो एक निर्धारण है वो इतना सामान्य हो जाता है कि उससे लगभग लगभग जो ऐसे मरीज जिनको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी रहती है या नर्व कंप्रेशन रहता है, तो सबसे ज्यादा इन्हीं दो तकलीफों से जूझते हैं। दर्द तो एक चीज है जिसे आप झेल सकते हैं, पर अ, जो जो हमारा एक अधारणीय वेग है वो अगर शरीर में रुकने लग जाए वो किसी नर्व कंप्रेशन की वजह से, तो ये एक बड़ा वो व्यक्ति को बड़ी तकलीफ करता है। तो वो जो उसमें जो मात्रा बस्ती है अपनी वो इतनी बढ़िया है। और उसके बाद जब आपका रोगी या जैसे मैं खुद जब मैं फील करता हूँ कि शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जब मैंने शुरुआत में आप याद कीजिए कि जब मैंने क्षीरबला तेल की प्रारंभ में मात्रा बस्ती ली थी तो मैंने 30 ml को भी मैं 1 से 1.5 घंटे धारण नहीं कर पा रहा था, और अब मैं 100 ml तक की मात्रा बस्ती को 4 से 5 से 6 घंटे तक धारण कर लेता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि ग्रेजुअली ये इम्प्रूवमेंट है। और इसका इम्प्रूवमेंट सबसे ज्यादा जो मिला है वो ये है कि एनाल्जेसिक्स छोड़ दिया, भूल गया मैं कब मैंने एनाल्जेसिक खाई थी। नहीं तो एक समय ऐसा था जो रात में जो जितने भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के पेशेंट्स होते हैं वो बहुत चिल्लाते हैं, दर्द से परेशान रहते हैं। एनाल्जेसिक्स मेडिसिन मॉडर्न की भी काम नहीं करती है, कई बार वो इंजेक्टेबल्स पे जाते हैं। पर भगवान की दुआ से मुझे ये सब कुछ नहीं करना पड़ा। वैद्य जी की दवाइयाँ, आप लोगों की दुआएं, और मेरा एक चिकित्सक होने के नाते ये लाभ रहा कि मुझे इन औषधियों पर और इन विद्याओं पर पूरा भरोसा था। इसीलिए चाहते हैं कि दूसरे लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। एक मिनट, ये किसी का टीवी चैनल चल गया है, तुष्टिकरण की राजनीति आ रही है इसमें। वो एमवी चलिए, महाजन हम सर का हो गया था। हम आयुर्वेद की तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पे ताकि आयुर्वेद और और आगे सर बढ़े। मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि एक बात गिरेंगे नहीं कहीं भी कभी भी, लेकिन आप अगर फिर से कभी ऐसे हुआ कि आपको चोट लगी तो आप इतना स्ट्रांग हो जाइए कि आपको स्पाइनल इंजरी नहीं होना चाहिए, इतना मजबूत लोहे की तरह स्ट्रांग हो वैद्य जी जाइए। भगवान ना करे किसी को भी मैं तो कहता हूँ कि किसी दुश्मन को भी इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ना हो। क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि जब प्रसव वेदना होती है तो उसमें जो स्त्री होती है वो एक बहुत भयंकर वेदना से पीड़ित होती है। यदि किसी को प्रसव वेदना का अनुभव करना हो तो वो वेदना जो है वो स्पाइनल इंजरी में होती है। और 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 उस वेदना का मतलब उस वेदना से बचने का रास्ता कुछ नहीं दिखता है आपको मैं बताऊं, जो कि अ, उसमें भी कई प्रकार की होती हैं। मैं बताऊं वैद्य जी की, अगर किसी की नर्व ही कट गई है तो फिर उसे शायद हम हमारे पास बहुत सारे ऐसे रोगी रहते हैं जो आते हैं बहुत दिनों से। पंचकर्मा मैंने अपने अस्पताल में देखा है, वो एक्चुअली हमारे गुरुजी के यहाँ मर्म की वजह से आते थे, और आते हैं बहुत यंग यंग एज के जिनकी गाड़ी गिर गई और बहुत नीचे खाई में चले गए, और बाद में रेस्क्यू करके निकाला। तो लोअर एक्सट्रीमिटी पूरा पैरालाइज्ड है, कोई सेंसेशन नहीं है। यूरिन और स्टूल सब कुछ 10-10 साल से 6-6 साल से वो कैथेटर से या फिर वो डाइपर पे कर रहे हैं। अब वो इस उम्मीद में आते हैं कि मर्म चिकित्सा से कुछ हो जाएगा, क्योंकि वो आयुर्वेद की सारी विद्याओं का प्रयोग कर चुके, जो कि नर्व भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है। तो उस बेजान नर्व को जिंदा करना तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि पार्शियल अगर नर्व इंजरी है, जिसे इनकम्प्लीट नर्व इंजरी कहते हैं, और भगवान उसमें किसी को पैरालिसिस अगर हो भी गया है, तो वो आयुर्वेद की वस्ती चिकित्सा, लेकिन दवाओं की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिक्कत ये है कि आप सर मैं दवाइयाँ। एक बात कहना चाहूंगा, जी एक जी बात मैं कहना चाहूंगा। पहले के जमाने में जब शिवाजी महाराज जैसे लोग रहते थे जो गोरिल्ला युद्ध करते थे, जी किलाओं जी जी किलों से वो जंप मारते थे, तो उनको कुछ भी नहीं छापा होता मार। था। छापा हाँ, मार। अब बैज जी तो क्या था कि उनका उनका क्या था, वो एक्चुअली क्या था कि वो लोग जो थे वो उनका, अब आपने अभी शायद पाकिस्तानी चैनल नहीं देखा है, वहाँ का एक मिनिस्टर है फवाद चौधरी, वो वहाँ का इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर था। तो कल उसकी कोर्ट में पेशी हो रही थी, और बाहर उसका जो सरकार की पुलिस जो थी उसको पकड़ने के लिए बाहर इंतजार कर रही थी। तो अचानक से वो भागा इतनी तेज से, चूंकि उसका वजन बहुत ज्यादा था, तो उसका सांस फूलने लगा, और टीवी पे बहुत वो वायरल हुआ वो। तो जो शिवाजी महाराज थे या फिर जितने भी हमारे राणा प्रताप थे या फिर जितने भी हमारे योद्धा थे, वो सब शरीर से बड़े
मतलब सौष्ठव और बड़े शरीर, उनकी बड़ा शरीर उनका फुर्तीला था और हल्का था। लेकिन वैद जी आजकल हम लोग हमारे जैसे जैसे हम मैं स्वयं को कहता हूँ कि मैं जब गिरा था तो मेरा वजन जो था वो ज्यादा था उस वक्त, जो एक आइडियल बॉडी मास इंडेक्स होता है उससे ज्यादा था। अगर काश ये वजन कम होता और शरीर हल्का होता तो उतना ज्यादा जो है वो इंजरी नहीं होती, क्योंकि हल्का शरीर जो होता है वो फिर उस पर शरीर का पूरा भार नहीं गिरता है। तो ये लोग बड़े हल्के होते थे, फुर्तीले होते थे, और मान लीजिए वो इस प्रकार से कहीं से खाई में गिरे भी तो वो पैर से ही अपने आप को इतना बैलेंस कर लेते थे कि उनको चोट नहीं लग पाती थी। और आज के समय में खान पान और जो लैक ऑफ एक्सरसाइज, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ज्यादातर हम लोगों का, आप देखिए आप भी हैं हम भी हैं, ज्यादातर पहले भी लोगों को पढ़ाते थे, लोगों को समझाते थे, लोगों को उसमें बॉडी का जो एक प्रकार से जो मूवमेंट है, जो हमारा डेली लाइफ है, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होता ही है। हम मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाते, हम कहीं एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और अगर उससे भी ज्यादा कि बैठा रहना चूंकि चिकित्सक के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उसे अगर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में भी रहना है तो उसे बैठना है चेयर पे। तो बैठना, और कई लोगों के शरीर का एक प्रकार से बिल्ट ही होता है, जैसे जिनके फादर मदर अगर थोड़ा सा बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है तो वो एक जेनेटिक रूप से भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो फुर्ती है, जैसे कि मैंने देखा है कि जो मंगोलियन रहते हैं, हम लोगों ने देखा जैसे गुरखाज हैं, वो बड़े फास्ट होते हैं वैद जी, वो कहीं पहाड़ में भी कहीं से कहीं जो है वो जंप मार जाएंगे। उसमें थोड़ी सी जो है ये यहाँ पे हम लोगों की बॉडी बिल्ट और थोड़ा सा, और जो एक प्रकार से कहते हैं ना पंडितम मधुरम प्रियम, शायद समझ में आ रहा होगा। हम लोग खाने पीने के भी थोड़े से कमजोर होते हैं अभी, जैसे आजकल मुझे लगता था वैद जी, मैं आपको लिटरली बताऊं कि लगता था कि खाना पीना कम करके वजन कम किया जा सकता है। और मुझे इन 3 महीनों में ये पता चला कि आप बिना कुछ किए आप डाइट्स को थोड़ा मात्रा कम कर दो और उसको पानी की मात्रा थोड़ी बढ़ाओ और उसको ब्रेक करके लो। तो मैंने अपना करीब 15 किलो वजन जो है वो लेटे लेटे कम कर दिया, बिना किसी उसके। तो कहने का अर्थ ये है कि हम लोगों का बहुत मिसकंसेप्शन है। तो जहाँ तक इन सब चीज़ों की वजह से अगर कहीं से गिरते हैं या कहीं पर चोट लगती है, एक हल्का फुल्का आदमी उससे कम लगेगी और एक जो भारी आदमी से ज्यादा लगेगी। भगवान ना करे कोई कोई भी इस तरह से किसी के साथ हादसा हो, और यदि भगवान करे किसी के साथ या किसी की जानने वाले या किसी मरीज के साथ हो गया है तो आयुर्वेद इज द बेस्ट बेस्ट वन। आप शुरुआत में इमरजेंसी मैनेज जरूर कराइए आप एलोपैथ के पास। यदि कहीं पर फ्रैक्चर है तो आप उसे जरूर, आप इमरजेंसी के लिए आप जाइए, आप ऑपरेट कराइए। लेकिन पोस्ट ऑपरेटिव केयर के बाद जब आप फॉलोअप में आते हैं, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में आते हैं, तो आप आयुर्वेद से बेहतर कोई और चिकित्सा पद्धति नहीं है, ये 100% मान लीजिए, बशर्ते कि आपको जो दी जा रही दवा है। क्यों वैद जी, इस बात से आप भी सहमत होंगे कि मुझे आपकी दवा बहुत पहले आ गई थी मेरे पास, निरंतर मेरे उन दवाओं का सेवन कर रहा हूँ मैं। और गूगल भी मैंने जो लिया है वो धूप पापेश्वर की ली, मैंने शुरुआत में वैद्यनाथ की ली थी, तो फिर किसी वैद्य ने कहा क्या अवेलेबल वही था जो लेके आ रहे थे यहाँ से नजदीक से। तो मेडिसिन की क्वालिटी अगर अच्छी है तो आपको रिजल्ट कई गुना अच्छे मिलते हैं। जी वैद्य जी। एक प्रशांत भट्ट जी कुछ बोलना चाहते हैं आपको सर। बोलिए प्रशांत भट्ट जी। सर प्रणाम। पाठक प्रणाम सर जी। प्रणाम। जोशी सर प्रणाम। प्रणाम। सर जोशी सर से मेरा एक क्वेश्चन है कि आपने योग वस्ती क्रम क्यों किया? उसका योग करने वस्ती का क्या क्रम मैंने कारण? इसीलिए किया क्योंकि मैंने इसको उसमें उसमें जो इंग्रेडिएंट्स थे मैं आपको शेयर भी किया हूँ, गोक्षुर था, दसमूल था उसमें, और तमाम सारी ऐसी मेडिसिन थी जो कहीं ना कहीं डायूरेटिक भी थी और जो वात शामक भी थी। क्योंकि जहाँ तक वेदना एक बहुत बड़ा कारण थी। वेदना के शमन के लिए वात का शमन होना अत्यधिक आवश्यक था, और उसके लिए हम लगातार मात्रावस्ती का प्रयोग तो कर रहे थे। लेकिन मैंने अपने एक हमारे मित्र हैं पंचकर्म में एमडी हैं, और मैंने उनको कहा कि आप जरा सा अपनी किताबों में ढूंढिए। तो उन्होंने मुझे, वैसे तो एक यहाँ पे हमारे स्टूडेंट है एमडी, उसने भी वही बताया था, या अपना वस्ती के द्रव्य बताए थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि सारी ये मेडिसिन मिलेगी नहीं मुझे, जिसमें कि मदन फल भी ये आपके जो हम कल्क द्रव्यों में मदन फल भी था। तो ये सभी द्रव्य हम ओरली तो ले नहीं सकते थे किसी भी तरह से, तो हमने इनको निरूह के फॉर्म में इसको हमने लिया, और उसका लाभ क्या मिला।
उसका लाभ ये मिला कि जैसे ही वो वस्ती का कोर्स कंप्लीट हुआ, उसके बाद से मेरी जो वेदना है वो समझ लीजिए कि जो मैं पहले बता रहा था कि 60-70% वो जो ट्रेंड, अब वो 80-85% पे कम हो गई है। अब मतलब समझ लीजिए कि अब मुझे पता ही नहीं चलता, अगर मैं रिलैक्स्ड हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई थी। तो इसका ये लाभ ये रहा जी प्रशांत जी। जी सर। सर और मेरा मैं दूसरा इसको क्वेश्चन। फिर से मैं जी इसको परिहार काल, क्योंकि मैंने सोच रहा था कि बीच में मेरे दिमाग में था कि परिहार काल, क्योंकि मैंने 16 दिन का लिया है तो 32 दिन के बाद फिर इसे रिपीट करूं, और बीच में सोच रहा था कि मैं मात्रावस्थी बंद कर दूं, तो फिर मैंने मात्रावस्थी फिर भी बंद नहीं करी, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, और इसको मैं 1-1.25 महीने के बाद फिर से रिपीट करूंगा। जी सर। सर मात्रावस्थी तो आप 3 महीने पूरी करें। और मात्रावस्थी सर तो उसमें 3 महीने नहीं, मात्रावस्थी तो मैं 6 महीने तक लेता रहूंगा। जी जी सर। मात्रावस्थी बस तो सर। अब मैं अभी फिलहाल मैंने जो मेरी जो योजना है कि मात्रावस्थी, क्योंकि मुझे लेने में भी कोई दिक्कत नहीं है और उसमें बहुत ज्यादा कोई ज्यादा बहुत वो रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। भोजन करने के बाद आपने ले लेना है, तो आप भोजन करते ही हम उसको ले लेते हैं, और उसमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो उसे तो मैं साल भर भी, या फिर अभी फिलहाल तो मैं अभी जितने लंबे समय तक मैं उसको लूंगा, लेता रहूंगा। जितना उसकी कोई, लेंगे उतना आपका बैकबोन और स्ट्रांग होगा सर। और आप बैकबोन। वैद जी हैं वहां से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मैंने इसके साथ में क्षीर बला का एक कैप्सूल था, वो भी मैं जो है वो ले रहा हूँ। उसको भी मैं लगातार लेता रहूंगा, क्योंकि वो डेफिनेटली बला और क्षीर, ये दो चीजें तो निश्चित रूप से, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग करेंगी करेंगी, बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करेंगी, नर्व्स को, जो इंजर्ड नर्व है उसको रिकवर भी करने में मदद करेगी। तो नेचुरल सिद्धांत है। और निश्चित रूप से मात्रा अवस्थी को लेते हुए मुझे शायद 2 महीने हो गए हैं, और मैंने शायद किसी भी दिन इसको गैप नहीं किया है। सर आपसे सरदार जी कुछ बोलना चाहते हैं। सरदार बोलिए जी बोलिए बोलिए सर। सिद्धार्थ जी, बोलिए बोलिए सर, नमस्कार। राजेंद्र जी सिंह जी, राजेंद्र सिंह जी बोलिए सर। राजेंद्र सिंह जी का सर का कॉल भी आया था मेरे पास, और उन्होंने बीच बीच में हालचाल लेने के लिए फोन भी करते रहते हैं। तो मैंने उन्हें बताया कि बहुत ही अ, अच्छा हो शशि गया मैम करके। आप कुछ बोलना चाहती हैं सर को। शशि सर तिवारी आपका, मैम। हाँ, सर आपका ओरल मेडिकेशन हाँ जी क्या क्या सर, चल रहा है और बोलिए सर। साथ में। ओरल मेडिकेशन में मेरा जो चल रहा है, देखिए मैंने, वैद्य जी ने मुझे जो दवाइयाँ बहुत सारी भेजी हैं, उन्होंने वैरायटी ऑफ मेडिसिन भेजी थी, पर मैंने उसमें से कुछ सिलेक्ट किया, क्योंकि एक्चुअली एक्सेस मेडिसिन हो जा रहा था। तो मैंने शुरुआत में वैद्य जी की कंटिन्यू जो है आम पाचक वटी जो है 10-10 गोलियां ली शुरुआत में जब मैंने एंटीबायोटिक्स बंद करी थी तो मेरा एपेटाइट बिल्कुल ही चला गया था। तो मैंने स्टार्ट में, उस समय में बिल्कुल आमा अवस्था थी, मुझे पता चल रहा था, मेरी जीभ भी जो है, जीभ के अलावा रुचि ये सब चली गई थी। मुझे खाना देख के, मैंने शायद बताया भी था, आप याद करेंगे, तो मैंने एक सत्र में, जून सत्र में बताया था, जब मेरा दोबारा ऑपरेट हुआ था और उसके बाद जब मुझे एक हैवी डोज ऑफ एंटीबायोटिक चल रही थी, तो मैंने उस दौरान मेरी एपेटाइट बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। तो मैंने उस बीच में मैंने आम पाचक वटी कंटिन्यू लिया, और जैसे ही मेरी एपेटाइट और मेरे में निरामा अवस्था के गुण आ गए, मैंने उसे स्टॉप किया। फिर मैंने जो है मात्रावस्थी को मैंने बंद उस समय से स्टार्ट कर दिया था। ऑपरेशन के बाद जब मैं जो है अपने उनके एंटीबायोटिक्स वगैरह की डोजेस वगैरह सब खत्म हो गई, तो मैंने सर्जन से और मेरे ब्रदर से पूछा था, मैंने जो एनेस्थेटिस्ट है, कि क्या मैं अपनी आयुर्वेद की दवाएं ले सकता हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ यू कैन टेक इट, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उस समय से मैंने जो है वो मात्रावस्थी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद मैंने वैद्य जी ने मुझे इसमें एक तो कुबेरवटी है, आई कुबेरवटी, और मैंने कुबेरवटी, साथ में गूगल, उस दौरान मैं लगातार जितने भी गूगल थे, योगराज गूगल भी था भेजा हुआ, मुझे याद आ रहा है, साथ में 2-3 कैसोर गूगल भी था, अमृता गूगल भी था, सूक्ष्म त्रिफला भी था। ये स्टार्टिंग में मैंने 7 से 10 दिन तक ये कंटिन्यू किया। जब थोड़ी सी एपेटाइट वगैरह ठीक आ गई, तो फिर ग्रेजुअली ग्रेजुअली मैंने इन मेडिसिन को थोड़ा थोड़ा कम करता चला गया। लेकिन मैंने इसमें से जो मेडिसिन ऐड करी वो लाक्षादि गुग्गुल थी। जो लाक्षादि गुग्गुल में शुरुआत में मैंने बताया कि मैंने अपनी वाइफ को बोला कि ले आना, उसने आस पास में जहाँ मिली होगी वहां से ले आई होगी, लेकिन फिर मैंने धूत पापेश्वर की मंगाई, और वो मैं 4 गोली, मैं पहले 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ले रहा था, तो अंडर डोज था, तो उसको 4 सुबह 4 शाम लिया मैंने। इसके अलावा मैंने जो है वो मैंने आपको शायद बताया होगा कि हट जोड़ कैप्सूल, ये टैबलेट आता है हिमालय का,
वो मैं 2 सुबह 2 शाम कंटिन्यू ले रहा था। बीच में मैंने हड़जोड़ का मुझे किसी ने पौधा भी दिया और ड्राई उसका वो भी दिया, पर वो मैं बॉयल करके उसका पानी ले नहीं पाया क्योंकि वो बिल्कुल कसैला होता है, वो जीभ में लगता है, तो वो लेना बड़ा कठिन होता है। तो फिर मैं स्विच कर गया टैबलेट्स की तरफ। इसके बाद मैंने वैद्य जी ने 2 स्वर्ण की प्रिपरेशंस मुझे भेजी है और एक गोदुग्ध भावित प्रवाल भस्म है, एक शायद मुझे लगता है स्वर्ण माक्षिक भस्म है। तो ये नहीं, मैं स्वर्ण कंटिन्यू मालिनी बसंत और स्वर्ण सिद्ध मालिनी मकर। बसंत, हाँ, और सिद्ध हाँ। मकर ध्वज, यस यस। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के 2 2 4 2 6 गोलियां ये सुबह लेता हूँ मैं और 6 गोलियां शाम को लेता हूँ। इसको मैंने फिर बाद में जब सारी मेडिसिन मेरी एकदम कम हो गई तो फिर मैं स्वर्ण की जो प्रिपरेशन वैद्य जी ने भेजी थी उस पर मैं स्विच ओवर हो गया। और उससे पहले मेरे पास कुबेराक्ष वटी थी, तो कुबेराक्ष वटी जैसी खत्म हुई वैसे मैं कुबेर वटी वैद्य जी ने मुझे भेजी थी, उस पर स्विच ओवर हो गया। और साथ साथ में मैं इसके अलावा बीच में मैंने जो है नस्य भी लिया, कंटिन्यू नस्य लिया, ये इसका क्षीरबला तेल का। और बीच बीच नस्य ऑफ एंड ऑन लेता रहा, लेकिन नस्य मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा कंटिन्यू नहीं लिया मैंने, लेकिन मात्रावस्थी कंटिन्यू ली। मात्रावस्थी शुरुआत में मैं 30 ml स्टार्ट किया था, फिर 60 ml, और बाद में तो फिर वो 60 ml क्या 100 ml तक ही मैं उसको रिटेन करने लग गया। तो उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मली वो सब कुछ एवरीथिंग इज नॉर्मल। हाँ, इसके अलावा मैं चरक की जो ये नियो टैबलेट है, पहले मैं उसको नहीं ले रहा था, लेकिन बाद में मैंने उसको 2 गोली सुबह 2 गोली शाम लिया, तो मेरा यूरिन का जो प्रॉब्लम था, वे यूरिन यूरिन जो रिटेंशन जो था, हालांकि ऐसा कभी नहीं रहा मुझे कि स्टूल और यूरिन का सेंसेशन मुझे नहीं पता चलता हो, मैं उस पर मेरा कंट्रोल भी शुरू से ही था, लेकिन फ्लो में जो प्रॉब्लम थी वो उससे काफ़ी हद तक शायद उसमें भला तक भी है, और तो उसका भी लाभ मिला, और जो नर्वस सिस्टम पे वर्क करता होगा तो उससे भी मेरे को ये कंट्रोल हो गई। और ये सारी मेडिसिन्स मैं कंटिन्यू ले रहा हूँ। एक चीज़ मैंने जो शुरुआत से ही कंटिन्यू कर रहा था, क्योंकि मेरे को जब मैं अस्पताल में भी एडमिट था, 2 बार सर्जरी हुई, 15 दिन शुरुआत में वहाँ रहा, हॉस्पिटलाइज रहा, दोबारा भी 7 दिन रहा। तो जो कुछ नहीं, जो इंट्रावेनस जो भी ड्रग्स चल रही थी, मैं मुझे मालूम था कि ये कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक्स है, स्टीरॉइड होगा इसमें, हेवी डोज ऑफ स्टीरॉइड शुरुआत में चलाएगी, क्योंकि शायद आपने मेरी शुरुआत की रिपोर्ट नहीं देखी होगी, मेरे पूरे स्पाइनल कॉर्ड में कॉर्ड एडिमा था। मैं बहुत ही खतरनाक कंडीशन से बाहर आया हूँ, इट्स नॉट एन ईजी, कि जिस तरह से मैंने 3 महीने में रिकवरी की है, चौथे महीने में ये रिकवरी एक प्रकार से अद्भुत है। जिस तरह का मुझे डैमेज हुआ था, आप मेरी पुरानी रिपोर्ट कभी मैं शेयर करूंगा, आप देखेंगे तो आप वाकई घबरा जाएंगे कि ये तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड में ही कॉर्ड एडिमा दिख रहा है। लेकिन उस हिसाब से वो कॉर्ड एडिमा मेरा जो है 15 से 20 दिन में ही लगभग 80% सबसाइड हो गया था। वो तो दोबारा थोड़ी समस्या ये हो गई कि वो जो इम्प्लांट का एक स्क्रू था वो इन्फेक्टेड हो गया, नहीं तो मैं और जल्दी रिकवर हो जाता। उसने थोड़ा सा रिकवरी को डिले किया, लेकिन एनीवे जो भी होता है, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता होगा। तो ये मैंने इस प्रकार से, प्रशांत भट्ट जी, मैंने इस प्रकार से ट्रीटमेंट को थोड़ा सा दवाइयाँ मेरे पास बहुत थी, ऑप्शंस बहुत सारे थे, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दवाइयाँ भेजी थी, लेकिन मैंने फिर उसमें से थोड़ा सा वैद्य जी की दवाओं को शॉर्टलिस्ट किया, और कुछ दवाइयाँ जो मैं पहले से ले रहा था उसको मैंने, जैसे गूगल था वो मैं लाक्षादी गूगल वो शुरू से ही ले रहा था मैं, उसको मैंने ऐड ऑन किया उसमें, और जैसे एक हटजोड़ को ऐड ऑन किया मैंने, और बाकी वैद्य जी की अभी जो फिलहाल मैं 3 जो मेडिसिन स्वर्ण की है अभी बताया मैंने वो मैं ले रहा हूँ, और आपके सामने हूँ। आप मेरी आवाज से कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा कि मुझे कोई वेदना है, कोई दर्द है, कोई सर परेशानी है। थोड़े से दर्शन और हो जाते आपके तो मजा आ जाता सर। हाँ जी, दर्शन भी आपको कर देते हैं, 1 मिनट में बैठ जाता हूँ। जरूर जरूर, मेरे ख्याल दर्शन भी जी कर सर, लीजिए आप मेरे। जी सर। दर्शन पर्सन दर्शन। हाँ, सरदार जी आ दर्शन गए। बहुत बढ़िया। सरदार जी, हाँ जी, आप हाँ कुछ जी। सर के बारे में बोलिए, और शशि हाँ मैम आप बोलिए। हाँ सर, ऐसे है, आप जैसे बोल रहे थे ना, एक्सीडेंट और ये बाई चांस होता है। जो योद्धा थे वो दिमागी तौर पे तैयार होके छाल मारते थे, मतलब एक्सीडेंट का वो बाकी। और जो जोशी सर बहुत जल्दी रिकवर हुए हैं, और आपकी दवाई और बाकी सब लोगों की दवाएं इनके साथ थी, और परमेश्वर ने इनको इन्होंने ये बहुत समाज दवाइयाँ को। के साथ साथ जो आपकी दुआएं हैं, जो हाँ आपकी जो जी, शुभकामनाएं हैं, जो आपने हाँ जी, मुझे पॉजिटिवली, कई लोगों ने मुझे कई कई एडवाइसेस दी, कई लोगों ने, अभी एक एक मैडम है वो, उन्होंने मेरे से
मर्म चिकित्सा सीखा होगा, वो गुजरात में है। उनकी माँ पता नहीं कौन सी थेरेपी करती हैं, वो एनर्जी वहां से देती हैं। और रेक्की सिस्टम और रेक्की करते हैं होगा, जापानी वाले। मुझे मालूम हाँ नहीं है, हाँ लेकिन वो सब सबका ही लाभ कहेंगे कि जो मुझे मिला। और जिस प्रकार से मैं रिकवर किया, ये रिकवर करना वाकई इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कठिन जरूर होता है। तो ये सब आयुर्वेद की दुआएं हैं। नहीं सर, ये आपका पुनर्जन्म है, परमेश्वर की बड़ी कृपा है, जी हमारे जी पास जी। शब्द कम है। अभी भी आप मेरी पुरानी रिपोर्ट देखेंगे, जो कभी मैं आपके लिए एक सब्जेक्ट हो सकता है। हाँ और जी। आपके पास ऐसे मरीज, मेरे जैसे मरीज बहुत आते होंगे मरीज, लेकिन वो इमरजेंसी में क्योंकि मैं खुद डॉक्टर था, अगर मैं डॉक्टर नहीं होता तो शायद मैं एलोपैथ के ही चक्कर में रहता, क्योंकि मुझे हाँ जी। मालूम था कि आयुर्वेद काम करता है। आयुर्वेद पे मुझे पूरा भरोसा था, मैं खुद पंचकर्म पढ़ाता रहा हूँ। तो मेरे साथ हाँ समस्या ये थी, मैंने आपको शायद याद कीजिए, मेरे साथ समस्या ये थी कि मैं कहीं जाऊंगा पंचकर्म लेने के लिए, तो मेरे को आधा घंटे तो जाने में लगेगा गाड़ी से, आधे घंटे आने में लगेगा गाड़ी से। मैं बस्ती चिकित्सा कैसे ले सकता हूँ मैं वहां पे? नहीं, मैं कैसे ले सकता हूँ बस्ती चिकित्सा वहां जाके? मैंने आपको मेरे शुरुआत क्या वीडियो लिखी, तो मैंने यही बता, मुझे कौन आगे मुझे जो है घर पे पंचकर्म देगा? मैंने ये बोला था, तो आप में से कई लोगों ने बोला था सर हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, आपने बोला था। लेकिन देखिए, मैंने फिर वो सारी व्यवस्थाएं, मैं आपको कभी अपना कमरा दिखाऊंगा जहाँ पे मैंने सारी व्यवस्थाएं की। वहाँ नाड़ी श्वेत भी मैंने डेवलप वहाँ पे की, वैद्य जी की दवाई तेल भी वहाँ रखे हुए हैं, उनको गर्म करने की व्यवस्था भी की, पत्र पोटली भी एक मैंने उसको बीच में लिया, ये बताना भूल गया था मैंने। इसके अलावा जो बस्ती पुटक है, मात्रावस्थी के लिए मैंने पूरा सिरिंज मंगाया, बैट जी ने मुझे बोला वहां से भेज देंगे, लेकिन फिर मैंने यहीं सर्जिकल से वो पूरा 150 या 200 ml का जो रहता है वो मंगाया। उसमें उसमें कैथेटर लगा के फिर बस्ती शुरुआत में दी। बाद में मैं एनिमा पॉट से बस्ती, जो है काढ़े वाली बस्ती, जो जिसे हम निरू बस्ती कहते हैं, वो भी मैंने लिया। और इन सब का क्रेडिट जो है वो हमारी वाइफ को जाता है कि उन्होंने सारी थेरेपीज जो है मुझे प्रॉपरली, मैंने बताया भरी होगा, लेकिन अगर वो नहीं देती तो शायद। की आवाज थोड़ी कट रही है सर अब। हाँ सर, प्रणाम मैंने कहा सर। ये सभी अब जो बिल्कुल पहले क्रेडिट्स जैसे है, लग रहे हैं आप। हाँ, सर दवाइयाँ जो होता है, दवाइयाँ आप भले आपके पास रखा हो, पर समय पे उनको खाना, उसके लिए समय पे दवाई देना, ये सब बड़ी चीजें रहती है। तो ये सर सब चीजें रोगी के हमारी पत्नी है, गुरु उन्होंने जी ने पूरा। जैसे पढ़ाया आवाज आ ना, रही है आपको चार मेरी? बिल्कुल सही आ रही है जी। तो ये सब जैसे चीजें, थेरेपी देना ना, पंचकर्म से कोई संबंध रखते हुए भी पंचकर्म की पूरी चिकित्सा का जैसा समझाया मैंने वैसा देना, और फिर बिना किसी व्यापद के, क्योंकि हम तो कहते हैं ना कि 5-5 साल लोग बीएमएस करते हैं, एमडी करते हैं, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हम बस्ती दें। तो ये सभी चीजें जो है हमने बताया। हो सकता है कि कई बार आप लोगों की दुआओं से आप लोग सुबह प्रातःकालीन जो है स्मरणीय और वंदनीय चरक के और वाग्भट और माधव निदान के सत्र लेते हैं, तो इसका फायदा शायद कई लोगों को होता है। जो आसपास में हमारे सोए हुए लोग हैं, बैठे हुए लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं सुनते हैं, और उनका भी विश्वास बढ़ता है इससे। तो ये बड़ा सर जो पुण्य का काम है जो वैद्य अरविंद पाठक जी के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि वैद्य जी, आपकी जो प्रातः काल, कभी कभी मुझे लगता है कि यार सुबह है, कुछ मतलब कुछ हो नहीं रहा है ऐसा वैद्य जी, लेकिन मिसिंग मैं है, मिसिंग है, हाँ, कम है। missing हो रही है। होगा तो कल होगा मैं वाइफ से कह सर, रहा था कि जरूर मतलब वैद्य जी तो अभी थोड़ा व्यस्त हैं, पिताजी उनके बीमार हैं, तो क्यों ना मैं खुद ही पढ़ना शुरू करूं, सारे वैद्य लोग आ जाएंगे, तो फिर संगीता का पाठ भी शुरू हो जाएगा। ऐसा मेरे दिमाग में आ रहा था। फिर मैंने कहा यार रुक जाओ नवीन जी, अभी थोड़ा सा और अभी रिलैक्स हो जाओ, फिर ये करेंगे। तो सर कहने का, जैसे आपने बताया ना, भाई जो ऊपर सेवादार है, जो लाइफ पार्टनर है, उसका जो आपका ऊपर है ना संभालने वाला, उसका बहुत बड़ा रोल है वो जी बहुत बड़ा आपको। रोल होता है। और सेवादार का भी सेवा भाव से, सेवा भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सेवा भाव से जो है आप औषधियों को आपका देना। आपका पुत्र भी हो सकता है, डॉक्टर भी, वैद्य हकीम बिल्कुल भी हो बिल्कुल सकता अंजना है, बिल्कुल वाइफ मैम बिल्कुल कुछ भी हो बोलना सकता है। चाहेंगी? अंजना मैम, मंदाकिनी मैम, सर को कुछ बोलिए आप लोग प्लीज। आप लोग जो ठीक। विशेष देते आप हैं अब वो मुझे सर को देख रहे बोल। होंगे, मुझे मैं आराम से बात कर रहा हूँ आपसे। आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही हाँ जी सर, अभी आप मतलब बिल्कुल अब अपने पहले वाले कॉन्फिडेंस में हैं, जैसे है। पहले थे जब क्लास लेते थे। जी जी जी, यानी अब वैसे अदर फॉर्म में आपको दिखेंगे हम, वैसे फॉर्म में दिखेंगे हम। बस ये है कि मतलब थोड़ी सी आयुर्वेद जो का है, असर है कि विद इन 3 मंथ ये मतलब आयुर्वेद का आपकी। असर है। ये हाँ मैं टंके की चोट पे कहता हूँ।
क्योंकि मैं अब आज से 2 ढाई पौने 3 महीने में एलोपैथ के एक उसमें था, जिसको कहते हैं ना एक प्रकार से उनके गिरफ्त में था। गिरने के बाद जो इमरजेंसी थी उसमें वो मुझे लेके आए थे और वहाँ हॉस्पिटलाइज किया था। और वो गिरफ्त मैं बहुत परेशान था कि एक तो मेरे अंदर वो टेंशन भी हो रही थी कि यार कैसे इन दवाओं को छोड़ूं, क्योंकि मैं जानता था ये स्टेरॉइड्स हैं, ये एनाल्जेसिक्स हैं। मैं एक खुद चिकित्सक हूँ, मुझे मालूम है कि इनका जो है वो साइड इफेक्ट होता है बॉडी पे, लिवर पे, किडनी पे। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि समस्या ही ऐसी थी। मुझे जो है वो एक शायद आप लोग जिन्होंने जानते होंगे कि एक फेंटोलिन करके एक वो लोग जब सर्जन उससे बाहर आता है तो एक नशे की एक वो लगा देते हैं, स्लो में वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जाता है। तो मुझे याद है कि उसके बाद जो है मेरे को हेलुसिनेशंस आते थे, यानी कि जब मैं आंख बंद करता था उसका साइड इफेक्ट है। तो मैंने बाद में पढ़ा, मुझे अलग अलग चेहरे दिखते थे। और एक दिन तो आपको बताऊं प्रशांत भट्ट जी, मुझे ऐसा लगा कि मैं तो ठीक हो गया हूँ और मैं बिस्तर से निकल के चल दूं, जब मेरा पूरा मैं जबकि ये तीसरे या चौथे दिन की बात है। तो फॉल्स फीलिंग ऑफ वेलनेस से जो है इस प्रकार की मेडिसिन होती है का जो है प्रभाव ऐसा होता है कि मैंने देखा मेरे सामने बहुत तरह के चेहरे आते थे, जिसमें किसी का चेहरे का मुंह टेढ़ा है, किसी का ये टेढ़ा है, डिस्टॉर्टेड फेस। तो वो सब जो है चूंकि दवाइयाँ वो ड्रॉप बाय ड्रॉप चलती थी उस समय में, क्योंकि भयंकर, क्योंकि जिसने भी जो है सर्जरी की होगी तो सर्जरी करके उसने एपिडर्मिस को काटा होगा। एपिडर्मिस काटने के बाद फिर अंदर वो कॉर्ड तक पहुंच वर्टिब्रा तक पहुंचे होंगे, और वर्टिब्रा की बर्स्ट फ्रैक्चर आप कभी देखेंगे तो बर्स्ट फ्रैक्चर में जब हिट होता है बोन तो एक साथ हड्डी जो है कई हिस्से से बाहर टूटती है, क्रैक होती है। वो निश्चित रूप से उसको वो टूटी हुई हड्डियों को एक साथ ला के फिर उसके ऊपर स्क्रू लगाना, नीचे स्क्रू लगाना, फिर उसको एक साथ में बंधन करना, जो कि 2.5 घंटे सर्जरी हुई थी। 2.5 घंटे मुझे याद है। और आपको मैं बताऊं कि जब वो ओटी में ले जाते हैं और एनेस्थीसिया देते हैं तो उसके बाद आप ब्लैक हो जाते, ब्लैक मतलब बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। आप एकदम लगता है कि आप गए कहाँ गए पता नहीं। उसके बाद आदमी ओटी से बाहर आता है और जब वार्ड में शिफ्ट होता है तभी पता चलता है। एक प्रकार से व्यक्ति मौत के करीब ही पहुंच जाता है एनेस्थीसिया में। तो एनेस्थीसिया का भी कुछ अपना साइड इफेक्ट होता है, जो मसल वहाँ पे मसल रिलैक्सेंस दी जाती है, जो सेडेशन दिया जाता है। इस प्रकार की जो दवाइयाँ हैं उनका अपना एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। कई बार तो लोग सर ये मैं आपसे पूछने जा रही थी सर कि अभी आपकी कौन कौन सी मेडिसिन चल रही है अंग्रेजी वाली? मेरी अभी जो है मैं आपको मेरी मेडिसिन जो चल रही है मैं आपको बता देता हूँ सर। मैं एक तो लाक्साडी की गोली ले रहा हूँ 4 गोली सुबह शाम। नहीं सर, इंग्लिश वाली कुछ नहीं चल रही है। इंग्लिश वाली में एक सिलो फास्ट ले रहा हूँ, सिलो फास्ट, और एक है डोजेला करके है। सिलो फास्ट आपने बताई थी ना कि जो हम लोग अचानक से एक्टिव पर्सन काम कर रहा हो तो वो बंद कर देता है, तो उसको वो डोजेला है, डोजेला। सिलो फास्ट तो यूरिन का जो फ्लो है उसको फास्ट करने के लिए है। वो डोजेला चल रही है मुझे, मैंने अब इसको बंद नहीं किया है क्योंकि वो सर उसके बारे में सर आपका भी क्या विचार है? उसको 20 mg की डोज में चल रही है, पर अभी मैं सोच रहा हूँ कि अभी 20 mg चल रही है उस सुबह एक टाइम, उसको मैं अभी तो नहीं करूंगा बंद। मैं सोच रहा हूँ क्योंकि एकदम ग्रेजुअली उसको धीरे धीरे लाऊंगा उसको। अब वो क्योंकि उसके बाद से मैं ठीक है, मैं देखिए मैं बहुत ओपन माइंडेड आदमी हूँ, मैं अपनी आयुर्वेद को बहुत आगे रखता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि इमरजेंसी में और बहुत सारी कंडीशंस में आपको दवाइयाँ लेनी चाहिए। हमारे बहुत सारे एक मित्र हैं वो मानते ही नहीं है कि उनकी पत्नी बीएमएस डॉक्टर हैं, और मैं बताऊं कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से सफर कर रही है क्योंकि वो बीएमएस डॉक्टर हैं। बहुत परेशान है उनके पति कि वो दवाइयाँ ही नहीं खाती हैं और उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। खुद बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वैद्य हैं वो, लेकिन मालूम है कि वहाँ पे कुछ नहीं करती है हमारी आयुर्वेद की मेडिसिन, क्योंकि साइकेट्रिक कंडीशंस डेवलप हो चुकी है। वो एक प्रकार से सीजोफ्रेनिक पेशेंट, तो वहाँ पे जो है जो तय मेडिसिन है वो खानी पड़ी। अब मुझे क्या दिक्कत आ रही थी क्योंकि मैं जो है बहुत वेदना बहुत थी,
वेदना बहुत होती है और एक आदमी बहुत सक्रिय होता है, तो वो उस व्यक्ति सक्रियता से एकदम अक्रियता में आता है, तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से वो कहीं ना कहीं अवसाद में आता है। और ऐसे कुछ लक्षण मुझे दिख रहे थे, यानी कि मैं रात में मुझे नींद नहीं आती थी, मैं रात में ही बैठ जाता था, और फिर मैं इसका प्रभाव मेरे आसपास के सराउंडिंग्स में जो लोग थे उनको मिलता था। और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि अवसाद में व्यक्ति रोता है, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आ रहे थे। तो ये मुझे तो नहीं मालूम है, फिर वो ये सब चीजें डिस्कस की गई होगी सर्जन से, तो उन्होंने मुझे डोजेला चलाई थी, वो मैं ले रहा हूँ अभी तक। और उससे मुझे उसके बाद से मैं बहुत मुझे कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो 20 mg में चल रही है। उसको धीरे धीरे मैं अभी तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि 1-2 महीने के बाद उसको मैं 10 mg पे लाऊंगा, फिर ऑल्टरनेट डे करूंगा, कि मैंने पढ़ा है उसके बारे में कि उसको आप एकदम से आप बंद कर नहीं सकते। और फिर मैं उसको ले आऊंगा अपने अश्वगंधा आदि औषधियों पे उसको लाके सब बंद कर दूंगा। तो सर अभी आप पहले से कितना, मतलब एक और सर की लैंग्वेज में, नवीन सर पहले से मैं अगर मैं बताऊं, मैंने जो मेडिसिन चल रही है मैंने आपको बता दिया। एलोपैथ में 2 मेडिसिन चल रही है, बाकी सारी आयुर्वेद की मेडिसिन चल रही है। पंचकर्म में बस्ती चिकित्सा मैं अभी मात्रा बस्ती तो ले ही रहा हूँ, इससे पहले मैंने आपको यापना बस्ती लिया था, जिसका मैंने आपको ड्रग्स भी शेयर किया था। और बस केवल 2 दवाइयां चल रही है, सिलोफास, क्योंकि मैंने बंद किया था उसको, आपको बता दूं मैं, बीच में मैंने बंद कर दिया था उसको। बंद करने पे मुझे थोड़ा सा लगा कि फिर से यूरिन जो है वो पूरा मतलब वो कहीं ना कहीं रेजिडुअल यूरिन बच रहा है, ऐसा मुझे लगा था। तो फिर मैंने उसको वाइफ को बोला कि इसको ले आओ। तो उसको लेने के बाद, क्योंकि अब भाई कई जगह पे आपको ये देखना पड़ता है कि अगर मेरा रेजिडुअल यूरिन ज्यादा बचता है तो फिर वो दिक्कत करता है। अब शायद हो सकता है मैं उसको बंद कर दूं, और शायद हो सकता है कि अब कोई जरूरत भी ना पड़े उसकी। फिलहाल अभी मैंने इतनी हिम्मत नहीं करी है उसको बंद कर दूं, लेकिन हाँ, इसको मैं 2-3 महीने के बाद मैं इसको सभी को बंद कर दूंगा कंप्लीटली। और मैं 2-3 महीने 6 महीने के बाद जो ये आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है, क्योंकि अभी तो मैं अपने आप को इसलिए नहीं कह सकता कि मैं 100% ठीक हूँ, क्योंकि दवाइयाँ तो खा ही रहा हूँ मैं सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहा हूँ, मैं लाक्षादिक उपकूल ले रहा हूँ, मैं सब ले रहा हूँ, ये नियो टैबलेट ले रहा हूँ। बात तो तब आएगी जब सारी मेडिसिन बंद करके नवीन जोशी आपको पहले बिना दवा लिए हुए इस प्रकार से पढ़ा तो था, नहीं इस तरह सर, से हमारे लिए तो कि आप ना पूरा एलोपैथिक मेडिसिन को क्विट करके आप टोटली आयुर्वेदिक पे आ जाओ, तो वही हमारे लिए हाँ तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आएंगे उसको अभी क्विट हम इसलिए तभी अभी मान नहीं लेंगे कर कि आप ठीक हो गए, क्योंकि हमारा जो है ना क्विट वो इसलिए अभी नहीं कर पा रहा हूँ, क्विट इसलिए नहीं कर पा रहा धातुओं हूँ के क्योंकि साथ मैं में चलते हैं हम लोग। शायद ना मैं कर देता क्विट। इसका कारण है, अगर मैं शिरोधारा ले रहा होता यहाँ पे ना घर पे, और पादा बैंग शिरोधारा इस तरह की चीजें अगर हो रही होती, तो एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, घर में बच्चे भी होते हैं, और भी काम होते हैं, एंगेजमेंट्स होते हैं, इनमें बीच में अपनी थेरेपी के लिए भी टाइम निकालना है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं कहीं पर एडमिट होकर के ये सब चीज ले आ रहा था तो मैं वाकई 110% बता रहा हूँ आपको कि मैं ये 2 मेडिसिन भी छोड़ चुका होता। सर पर एक बात मतलब मुझे आपसे कहनी है कि आप पहले बहुत मेहनत करते थे, और भगवान ने ये इतना कठिन आपको जो एक तरह से देखा जाए सजा दे दी है, तो इस बीच आपने काफी अच्छे से रेस्ट किया। लेकिन सर मेरी तरफ से आप एक रिक्वेस्ट है कि अब अगर आप दोबारा उठेंगे तो जरूर अपने बीच में रेस्ट जरूर लीजिएगा, क्योंकि मैं देखती थी आप सुबह पक्का शाम लेंगे, यहाँ रेस्ट वहाँ नहीं, जा अब रहे तो थे। रेस्ट लेना ही पड़ेगा मंदाकिनी जी, क्योंकि अब क्या है कि एक तो मैं आपको बताऊं कि जो एक प्रॉब्लम, या कहें कि जैसे अब हमेशा के लिए ही हमको उसको अपने अडॉप्ट करना है। क्या है कि जैसे मैं बैठा हुआ हूँ आपके सामने ना, तो जहाँ पे मेरा इम्प्लांट डला हुआ है वो हिस्सा जो है मेरा, बाहर से ही पता चलता है कि इम्प्लांट डला हुआ है। तो एक प्रकार से एक सपोर्ट जो डला हुआ है उसकी फीलिंग तो आती ही रहती है। वो तो मैं कोई भी चिकित्सा लूँ या कुछ भी कर लूँ, जब तक इम्प्लांट हटाया ना जाए तब तो मुझे फीलिंग रहेगी, क्योंकि वो फॉरेन बॉडी है। और जो मैंने वैद्य जी बताई थी कि राइट करवट लेना या राइट मुड़ना या लेफ्ट मुड़ने में जो अभी मुझे प्रॉब्लम आती है या पेन होता है, वो उसका कारण इम्प्लांट भी है, क्योंकि इम्प्लांट जो है वो एक्चुअली बाहर से डला हुआ है। तो जब मैं राइट तरफ मुड़ता हूँ तो इम्प्लांट निश्चित रूप से दबाता है इस तरफ को, लेफ्ट मुड़ता हूँ तो इस तरफ दबाता है। तो अब इसमें ये है कि साल भर 1.5 साल के बाद शायद भगवान करे तो वो इम्प्लांट को निकाला भी जा सकता है। वैसे तो वो नॉन रिएक्टिव होता है, कहते हैं टाइटेनिक का इम्प्लांट है, लेकिन अभी तो फिलहाल निकालने की बात नहीं कर सकते। लेकिन वो भी जो अभी तो वैसे भी अब रेस्ट करना ही पड़ेगा, आगे इतनी मेहनत तो वैसे भी उम्र के हिसाब से नहीं हो पाएगी। लेकिन ठीक बात है आपने कहा, लेकिन फिर भी जो आयुर्वेद का प्रचार प्रसार है ये रुकेगा नहीं, ये चलता रहेगा।
मंदाकिनी जी। जी सर आप ही ने प्रचार प्रसार भी किया है, सीरियसली सर आपने करते रहेंगे मतलब इसको, और आप लोगों के साथ में हम जुड़े रहेंगे। सर और हम आप ही चाहेंगे कि एग्जाम्पल रहे हमारे वैद्य जी लिए के सर। पिताजी भी जल्दी से ठीक हो जाए, भगवान उनको और लंबी उम्र दे। हमारे यहाँ जितने भी वैद्य लोग हैं सबके परिवार में राजी खुशी रहे, सब पर एक परिवार है। और हम चाहेंगे कि हम जिस तरह से प्रातः काल हमारे जो संगीता के सत्र चलते थे वो फिर से स्टार्ट हो। और मैं सोच रहा था, लेकिन अब क्या है कि पूरी टीम होती है, उसमें 2-4 लोग में होके फिर मजा नहीं आता। लेकिन अगर हमारी फिर से वो टीम इकट्ठी होगी तो हम फिर से उसको संगीता का जो माधव निदान है, चरक संगीता, मैं सोच रहा था चिकित्सा स्थान में पढ़ा हूँ थोड़े दिनों बाद, क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है शुरू से। मैंने वो अभी एक रायकवार जी थी यहाँ पे, वो मेरी स्टूडेंट रही है, उनको याद है कि मैं आज से 12 साल पहले भी चरक चिकित्सा स्थान पढ़ाता था उनको क्लास में। तो ये सब चीजें पढ़ते पढ़ाने से भी आपका नॉलेज बढ़ता है, अपडेट रहते हैं आप, आपको अच्छा लगता है, आप स्वस्थ रहते हैं। शास्त्र पठन और शास्त्र पढ़ना, अच्छे लोगों की संगति में रहना, ये भी एक प्रकार से स्वास्थ्य का आचार रसायन का ही एक पार्ट है। तो ये लोग हम लोग रोज लेते थे, लेकिन अभी वैद्य जी थोड़ा सा सेटल हो जाएं, और फादर की जिम्मेदारियां बहुत होती हैं डेफिनेटली, तो अभी हम इसको फिर से स्टार्ट करेंगे। जी वैद्य जी। जी सर। वैद्य और जी, किसी को बात करना है, सर से बात करने का अच्छा मन कर रहा हमें है? एक कल आप लोगों को एक बताऊं कि कल मेरे एक मित्र थे कनाडा से, वो शायद जुड़े थे, मैं भूल गया। वो शायद आपके सत्र में आए थे। उनके फादर जो हैं वो कोमा में है, शायद बताया होगा उन्होंने। वैद्य जी आपसे मुलाकात हुई हाँ होगी जी उनकी। जी जी। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं। एक बार मेरा कनाडा, ऐसे ही मूड होता है कभी कभी, मित्र लोग कर रहे थे तो कनाडा जाने का प्रोग्राम बन रहा था। तो वो गुजरात से हैं, उनका वहाँ पे मोटेल्स हैं उनके, और बहुत आयुर्वेद पे विश्वास रखते हैं, और बहुत सारे उनके पास भी फॉर्मुलेशंस हैं। पर उनके फादर जो हैं वो पैरालाइज्ड होके कोमा में पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा था कि संभाषा का मैंने उनको लिंक दिया था, और मैंने कहा था वहाँ हमारे श्रेष्ठ वैद्यों की परिचर्चा होती है, आप उसमें आए। और वो बड़े प्रसन्न थे, वो कह रहे थे मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ाया वैद्य जी लोगों ने, वैद्य अरविंद पाठक जी ने। और वो जो भी आपने उनको बताया है वो शायद फॉलो करेंगे। और अगर उनके पिताजी जो है वो कोमा से बाहर आ जाते हैं, कनाडा में ही हॉस्पिटलाइज हैं, वो फिर आपसे और भी रास्ता करेंगे चिकित्सा के बारे में। अभी तो रॉयल्स ट्यूब उनको डली हुई है, 70 साल के हैं। पर आप लोगों के द्वारा जो भी उनको सुझाव दिए गए, उनका कॉल आई थी मेरे पास, वो बहुत सेटिस्फाइड थे। मुझे तो ध्यान नहीं रहा कि मैंने उनको रात को आईडी दे रखी है, पर बहुत प्रसन्न थे वो। जी वैद्य जी। जी, और किसी को सर से बात करना है तो कर लीजिए। अखिलेश तिवारी जी, किसी को बात करना है सर से? हाँ, अंजना आपके मैम। सामने मैं मरीज भी हूँ और मैं तो चिकित्सक भी हूँ, तो आपको मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं, मुझे जो फायदा हुआ है वही अंजना बताऊंगा। मैम, अखिलेश तिवारी जी कुछ बोलिए। अर्चना मैम, कुछ आप लोग बोलना चाहते हैं सर से? अरविंद सर सरदार आपसे जी मेरा कुछ बोलना चाहते हैं? अरविंद हाँ सर जी। आपसे क्वेश्चन था मेरा। हाँ सर के केस में तिक्त क्षीर वस्ती भी तो दे सकते हैं अपन। हाँ, तिक्त क्षीर बस्ती से और रिज्यूवनेट होगा। कर दे देंगे ना, क्या दिक्कत है। तिक्त क्षीर बस्ती के आप वो आपका इंग्रेडिएंट्स मुझे पता है, मैं उसका भी ले लूंगा। पटोल, यष्टि मधु, किरात हाँ है ना, तिक्त। है। हाँ ले लेंगे उसको हम, तिक्त हाँ क्षीर बस्ती भी ले लेंगे, क्या प्रॉब्लम। बस्ती चिकित्सा तो मुझे लेने में कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जी उसकी सारी व्यवस्था है। बस्ती तो चिकित्सा सर आप मुझे, ये भी लीजिए, आप ये वाली वस्ती भी लीजिए, तिक्त क्षीर वस्ती। उसमें आप गुग्गुल तिक्त घृतम का यूज करें, और इसको भी लें आप कुछ दिन, देखिए इसमें जी और आपको फायदा होगा। जरूर जरूर अवश्य लेंगे। अभी थोड़ा सा परिहार काल को कर लेता हूँ, फिर जब दोबारा स्टार्ट करूंगा तो तिक्त क्षीर बस्ती लूंगा। जी जी। और मैं ना नेक्स्ट वीक में शायद शुरू कर दूंगा मॉर्निंग सेशन, क्योंकि मुझे भी हाँ वैद्य जी, अधूरा अधूरा वो बहुत लगता है। जरूरी है एक्चुअली। कई और शशि मैम बोल रही थी कि हम तो लेट उठने लगे, उसकी वजह से हम सुबह जल्दी कई उठे थे। लोगों की आपने जो है भारत में वैद्य जी का 5, आप शुरुआत में देखिए तो वैद्य जी 5 बजे सत्र में एक फेसबुक पे हाँ लाइव चरक आते का। थे, टीका वीका लगा हाँ के लाल एकदम, नहा धो के पूजा वूजा करके। फिर थोड़ा 6 बजे का सत्र हुआ, लेकिन वो 6 बजे का सत्र भले ही आप 6 से 7 ही करें, 7 से 8 ना करें, कोई बात नहीं, पर 1 घंटा और आधा घंटा जो शास्त्र वाचन जो हमारा चल रहा था वो एक अमेजिंग चीज थी, जिससे कई लोगों को, आपके घरों के आसपास भी जो लोग सोए हुए हैं या जो बच्चे हैं, उन पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आता है उसका। सर हम लोग उसका effect- अल्टरनेटिव कर सकते हैं ना, एक दिन माधव निदान, एक दिन अष्टांग हृदय, हाँ ऐसे वही करके। कह रहा हूँ मैं, इस तरह से कर लें, कुछ इस तरह की योजना बना लें, ऐसे कभी वैद्य जी को कोई इमरजेंसी हो तो
एक दूसरा व्यक्ति ऑल्टरनेट, या मैं भी नहीं हूँ, तो इस प्रकार से कोई ना कोई इसमें एक ऐसा व्यक्ति हो जो कंटिन्यू करे, क्योंकि ये चीजें कंटिन्यूएशन, जिस प्रकार से हमारे यहाँ यज्ञ होते हैं ऐसे ही चीजें हैं ये। अगर एक बार ब्रेक हो जाता है तो फिर उसे फिर दोबारा पटरी पे लाना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरह से कुछ प्लानिंग बने तो आप स्वतंत्र हैं, आप मुझे बता दीजिएगा 6 बजे या 7 बजे, जो टाइम कंफर्टेबल हो। हम उस पर भले 1 ही घंटा करें, लेकिन करें, करना चाहिए। 45 मिनट करें, कोई दिक्कत नहीं। जी सर। जीवेश जी, तो आप सब अपनी संभाषा कीजिए, 9 बज गए हैं। सर आप आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से अरे खुशी हो रही आपने है। बुलाया और हमने जो है, हम कैसे नहीं आएंगे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे प्रति इतना जो है सद्भावना और हमारे लिए इतना अच्छे विचार रखने के लिए। और निश्चित रूप से आपके यही विचारों के कारण आज तीसरे वर्ष के क्लिनिकल संभाषा निरंतर चल रही है। ये और मैं सत्कार आपको आपकी बताऊं, कमाई है। आजकल जो है वैद जी के जो वैद जी और जो हमारी दूसरी मैडम है, उनकी वॉचिंग टाइम इतनी बढ़ गई है, 52 हजार, 1 लाख लोग देख रहे हैं। लेकिन मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिर आपको अनुरोध करना चाहूंगा, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको विदेशी दिख रहे हैं, वो जो एक डार्क वेब होता है, तो डार्क वेब के लोग हैं। तो कभी भी भूल के भी अपना कोई भी मोबाइल नंबर, जूम की मीटिंग आईडी, पासवर्ड, इनको कभी भी सोशल मीडिया पे मत डालिएगा। शुरुआत में हमारे संगीता के सत्र में बहुत व्यवधान किया है इन लोगों ने। और मुझे मेरा नंबर चूंकि फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ है, तो मुझे रात को 12 बजे, 1 बजे व्हाट्सएप पे कॉल्स आती हैं, वो सारे फ्रॉडलेंट कॉल्स मैं ब्लॉक करता रहता हूँ। तो मैं आप लोगों से, चलो वो तो मेरा चूंकि नंबर वहाँ पड़ा हुआ है पहले से ही, तो पड़ा हुआ है, पर आप लोग मेहरबानी करके, खासकर महिलाएं जो हैं, कभी भी अपनी लोकेशंस, कभी भी अपना मोबाइल नंबर, अपने प्राइवेसीज कभी शेयर मत करिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि ये पहले फेसबुक पे जाता है, फिर ये यूट्यूब पे जाता है, पता नहीं कितने लोग देखते हैं। अभी 2-3 मिनट पहले कोई फोन कर रहा था, वो फोन करता है और काट देता है, फिर फोन करता है और काट देता है। उसको लगता है कि फोन पे मैडम जो पढ़ाती हैं अभी स्त्री रोग परिचर्चा, वो मिलेंगी, और कुछ ऐसी एब्सर्ड चीजें। तो मेहरबानी करके आप लोग, खासकर जो जितने भी स्त्री वैद्य हैं, वो अपना मोबाइल नंबर, अपनी लोकेशंस आदि यहाँ पर मेहरबानी करके मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो जो नंबर्स देख रहे हैं आप, जो चैट बॉक्स में आ रहे हैं, जो हाई कर रहे हैं, हेलो कर रहे हैं, वो सारे फ्रॉड्स हैं, मैं बता दो। और जो आयुर्वेद के चिकित्सक होते हैं उनका अलग ही दिख जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सर, थैंक यू। शुभ रात्रि आपको सर। प्रणाम। शुभ रात्रि सर। ठीक है, तो अभी हम सर चले गए। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को कोई केस डिस्कस करना है, बताना है। सर मुझे बताना था, जो सीकेडी जी। वाला पेशेंट था, आज उसका हमने जीएपीआर वगैरह, सीरम क्रिएटिनिन वगैरह कराया था, सब कुछ नॉर्मल है। तो अब मैं उसका स्वर्ण वगैरह मतलब वसंत कल्प चलाने जा रही हूँ। और मैं फिर उसके बाद सर, इनका जो एक टेस्ट हुआ था सीसीटी करके, जिसमें किडनी की परसेंटेज देखते हैं, तो सर मैं कितने महीने बाद चलाने के बाद उनको दोबारा उस टेस्ट को जो है आप 1 महीना बाद करा सकती हैं मैम, मंदाकिनी मैम 1 महीना बाद कर सकती हैं। हेलो मंदाकिनी मैम 1 महीना बाद करके चेक करते जाइए, ठीक है। शायद मैम तक आवाज नहीं जा रही है। और डॉक्टर अनामिका मुखर्जी मैम, आपने केस टेकिंग किया क्या एसएलई पेशेंट का? हेलो, नहीं सर, आज करूंगी इसके बाद। हेलो, आप करेंगी ना? हाँ आज ही करेंगे, आज ही करेंगे सर, ये संभाषा के बाद आज ही करेंगे। ठीक है मैम, आप करिएगा। हाँ, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। अर्चना मैम कुछ बोलना चाहती हैं तो बोल सकते हैं, पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और डॉक्टर वर्षा कौशिक मैम, हाँ बोलिए बोलिए। सर, ट्यूबरकुलोस एंडोमेट्राइसिस में हम क्या कर सकते हैं सर, विचार आयुर्वेद के हिसाब से? इस पर मैं कुछ बता देता हूँ, बाकी अंजना मैम बताएंगी। अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो हम लोग क्या करते हैं, शयात्मक संप्राप्ति है तो हम लोग क्या करते हैं, स्वर्णमालिनी वसंत, दीपन पाचन लोमन करके स्वर्णमालिनी वसंत है, राजमृगांक रस है, जो धातु अग्नि को अच्छा करे, मांस के अग्नि को अच्छा करे। और जो स्थान है जैसे गर्भाशय है तो वहां पे बल्य और रसायन और वृक्ष कौन सी दवाइयां हैं,
तो पुष्यानुक चूर्ण है, बहुत बढ़िया है। सॉरी, पुष्प धनवा रस है। फिर उसके बाद में फलघृत है, जो व्याधि प्रति मतलब वो स्थान पे काम करने वाली दवाएं। वृक्ष योग है, वो हम देते हैं। सिद्ध मकरदोष स्वर्ण मालिनी वसन दे देते हैं। भंग भस्म है, स्वर्णमाक्ष है। हाँ सर मेरा पता नहीं नेट डिस्कनेक्ट हो गया था सर। वो मेरा एक क्वेश्चन एक महीना पे कराइए मंदाकिनी मैम, एक एक महीना पे। अच्छा एक एक नहीं, वो एक एक महीने पे चेंज करें और कितने महीने के बाद भेजें? क्या पेशेंट आप क्या चाहती हैं कि सीरम यूरिया क्रिएटिनिन चेक कराना चाहती हैं? नहीं नहीं, सीरम यूरिया क्रिएटिनिन नहीं चेक कराना चाहती हूँ। एक टेस्ट है, मैं अभी आपको उसको दिखाती हूँ, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है। तो वो हम कराते हैं सर, ये इन लोगों ने कराया था। उसका नाम है ये बता रही हूँ, TCLEC रीनल डायनेमिक स्कैन। सर रीनल डायनेमिक स्कैन ये कब कराएंगे? ये मेरे हिसाब से एक एक महीना बाद कराना चाहिए, या तीन तीन महीना बाद। अच्छा सर, तो मतलब एक महीना खिला लें बसंत कल, उसके बाद फिर चेक कराएं ना सर? हाँ ठीक है सर। और सर एक चीज और पूछनी थी, एक मेरी पेशेंट है ना सर, उसको ना वो पाइल्स है। तो उसको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दवा तो उसको सब चल रही है, लेकिन उसकी जो पहला मोशन होता है वो बहुत टाइट हो रहा है। मैंने उसको हिंगवस्टेक वगैरह दिया, अभियारिस्ट वगैरह दिया है, लेकिन वो पहला मोशन का ही कंप्लेन करती है कि पहला मोशन जो होता है वो टाइट होता है। सर तो उसमें हम खाने में घृत खिला दीजिए, ठीक हो जाएंगे। खा रहा है, खा रही है, खाने में घृत भी खा रही है और हिंगवस्टेक के साथ मिक्स करके भी दे रही हूँ, ऐसे भी घी ले रही है, लेकिन वो पहला मोशन अभियारिस्ट भी चल रहा है उसको। नहीं तो फिर तक्र दीजिए, तक्र से सॉफ्ट हो जाता है मोशन। तक्र भी सर पी रही है, बाद का मोशन एकदम सही आ रहा है, लूज हो रहा है, कितना लेकिन कितना पी पहला लिए? मोशन। नहीं, लेकिन तक्र का प्रमाण और बढ़ाइए आप कृपया। अच्छा, ये तकरारिस्ट फिर खरीद खरीद के दे दे क्या? हाँ दे दीजिए। या इसके अलावा सर और मतलब ये मतलब क्या कहते हैं ग्रह मतलब बस्ती कोई देना पड़ेगा क्या फिर? जी जी, बस्ती भी देना पड़े, बस्ती देंगी तो और ज्यादा फायदा हो जाएगा। वहां पे जो पुरुष धरा कला है ना, उसमें स्नेहन हो जाएगा, उससे फायदा हो जाएगा। मात्रा बस्ती दे दीजिए, शीर बला तिल शीर बलाते की मात्रा बस्ती। ठीक है। ठीक है सर। हाँ ठीक है। और अर्चना मैम, आप क्या एडिनोमायोसिस भी बोल रही थी? अर्चना मैम नहीं सर, ट्यूबरक्यूलोस एंडोमेट्रियोसिस है सर पेशेंट को, ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस। तो आप अंजना मैम, आप कृपया इसमें गाइड करिए, आप बहुत अच्छा बताती हैं अंजना मैम। सर नमस्कार। जी सर, नमस्ते सभी लोग को मैम। नमस्कार। मैम उसके सिम्टम्स कुछ बताएंगे आप, उसकी कंप्लेन क्या है, क्योंकि ये तो एक मॉडर्न डायग्नोसिस है ना पेशेंट हाँ की। हाँ हाँ मैम। हाँ, मैम तो मैंने थोड़ा ये डिस्कस बताइए। किया जी था, जी ये पेशेंट जी को बताइए। डिस्कस किया था मैम। उसको रिपीटेड यूटीआई था, फिर उसको सीज भी था, फाइब्रॉइड भी था, उसको यूट्रस का टीबी हुआ था 2016 में। और उसके बाद उसका सीज, फाइब्रॉइड और यूटीआई का मैंने ट्रीटमेंट दे दिया, दीपन पाचन किया। और उसको ना अभी फेलिपियन ट्यूब भी ब्लॉक आया है उसका। मैंने डिस्कस किया था मैम 2 बार। और बाद में अभी उसने ना फिर से एक बार सोनोग्राफी किया तो उसमें ये आया मैम उसका। वेट वेट कितना होगा, और मैरिड है ना पेशेंट आपकी? एज हाँ कितनी मैरिड है है? मैम, उसका 32 एज है और वो इनफर्टिलिटी है उसका। तो मेरे पास प्राइमरी? हाँ प्राइमरी इनफर्टिलिटी है मैम। आपने मुझे बताया था, वो मैंने सब किया, मैंने उसका विरेचन किया, बस्ती किया, और उसको अभी सब नाभि पूरण, योनि पिच्चू वगैरह वो ये दिया है 15 वेट दिन की। उसका, अब वेट उसका पहले से कुछ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, मतलब पहले नहीं से वेट बढ़ा नहीं है? है मैम, ट्यूबरक्यूलोसिस के कोई भी सिम्टम नहीं है, कोई भी नहीं, हाँ। बिल्कुल लगता नहीं, कफ नहीं है, फीवर नहीं है और वेट लॉस नहीं एच है, एस कुछ जी भी नहीं है। एच एस जी किया है? एच एस हाँ जी HSG किया तो ट्यूबल ब्लॉकेजेस आए उसके, दोनों साइड है? दोनों साइड आया मैम उसका। कहाँ, कौन मैं सा साइड दिख रहा है शेयर उत्तर करती हूँ मतलब? मैम, मैं ये हाँ, शेयर करती हूँ। नहीं यस सीधा मैम, कॉर्नर ब्लॉक है या फिर फेमरियल ब्लॉक है? कॉर्नर ब्लॉक ब्लॉक। कौन सा है? कॉर्नर है। उत्तर हाँ बस्ती दीजिए ना आप उसको। हाँ उत्तर मैम बस्ती, अभी। हाँ सैंडविच बस्ती जिसको हम लोग बताते हैं ना, जैसे फलघृत ले लीजिए 1 ml, और उसके बाद बीच में काशीश क्षारादि तेल जो आता है ना, वो 1 ml ले लीजिए, और फिर फलघृत ले लीजिए, है ना। इस तरह से 3 ml लेके और आप यूट्राइन कैविटी में डाल के पुश करेंगी तो वो कॉर्नर ब्लॉक पे इफेक्ट करेगा। पीरियड के 7वें 8वें 9वें दिन करिएगा।
यस और मैम। थोड़ा वरुण शिग्रुपात है ना, वरुण शिग्रुपात या वरुण शिग्रु से भी आप संस्कारित अगर तेल बना लेती हैं या घृत बना लेती हैं, ठीक है, तो यस उस घृत से भी अगर आप अच्छे से बना देंगे तो उसकी उत्तरवस्ती भी बहुत इफेक्टिव होगी इसमें, और उसका काढ़ा भी बहुत इफेक्ट करेगा। इसके अलावा लेप भी कर सकती हैं आप, शिगरू का लेप भी कर सकती हैं वहां पर अधोदर पर, और वरुण शिगरू के तेल से आप नाभि पूरण भी कर सकती हैं। थोड़ा सा यस कर्ण मैम। पूरण का भी यहाँ महत्व आता है, तो आप कर्ण पूरण सिंपल घृत से, जैसे तिल से सरसों का तेल से करिए आप कर्ण पूरण, ठीक है, और नस्से भी यहाँ काम करेगा, शतपुष्पा का नस्से भी काम करेगा, और अगर आप ले सकती हैं तो हम पंचतीर्थ घृत का नस्से भी दे सकते हैं। यस बाकी मैम। तो जैसे आप कह रहे हो स्वर्ण वसंत मालती वगैरह आपने दिया ही होगा, है ना, सप्त धातु गोल्ड वगैरह आता है, तो कुछ धातु वर्धक चलेगा ही चलेगा, साथ में कुछ शोधन के लिए भी आपको ऐड ऑन करना पड़ेगा, क्रव्याद रस है, कुबेराक्षादी वटी है ना, शंख वटी है, यस थोड़ा सा मैम। ऐड ऑन करना पड़ेगा जी। यस मैम। यस मैम। पहले किया था मैम, आपने डिस्कस किया था, अभी हाँ उसका ना। चलेगा, हाँ चलेगा मैम, क्योंकि वो ट्यूबरकुलोसिस आप समझ रही है ना, समटाइम्स क्या होता है कि वो सीलिया को भी बहुत ज्यादा डैमेज कर देती है, तो यस मैम। सीलिया को हमें एक तरह से रिजनरेट करना है, पॉसिबल मतलब कोशिश करते रहना है। ऐसे केसेस में प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी भी नहीं होती है किसी किसी केस में, लेकिन ये है कि हमें बैठना नहीं है, उसको लगातार पेशेंट को आप कॉन्फिडेंस में लेके और उसको लोकल स्टिमुलेशन देते रहिए। और जैसे हम क्या करते हैं, पोटली स्वेद भी करते हैं इसमें, जैसे हमने क्या किया कि शिगरू तेल से हम लेपन करके और हमने बालू का स्वेद किया, उसका बालू का की पोटली बनाई बालू की, गर्म करके, और उससे जो है वहां पे सिकाई की लोअर एब्डोमेन की, उसका भी इफेक्ट मिलता है इसमें वृक्ष स्वेद, ओके मैम। जी। ठीक है मैम, करती हूँ मैं ये सब, मैं बाद में जी आपको मैम, बता। यस जी मैम, थैंक यू। जी। और डॉक्टर रमेश गौतम जी कैसे हैं सर? मोहाली के डॉक्टर डॉक्टर रमेश जी बहुत दिन के बाद आए हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है सर आपसे बात करके। अगर सुन पा रहे हैं तो कृपया अनम्यूट करिए सर। नहीं, शायद सर बिजी हैं। हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम सर। आपका प्रैक्टिस का कुछ बताइए ना कि आपने क्या क्या चमत्कार किया, मिरेकल किए। मिरेकल तो सर, मैंने एक पेशेंट को शीरबला तेल दिया था जी नस से, उनको उनको डायबिटिक पेशेंट थे, जी तो उनकी आंख में उनकी मसल की पैरालिसिस हो गई थी, तो पेशेंट स्क्विंट हो गया, फिर उससे उसकी स्क्विंटेड आईज हो गई, तो फिर मैंने जी। उनको शीरबला का नस्से दिया, तो पेशेंट मतलब 1 महीने में ही आज बिल्कुल ठीक है वो, सिर्फ नस्से से ही सर। कितना मात्रा दिए थे सर? उनका मैंने 10-10 ड्रॉप दिया था सर उनको डेली, तो अच्छा 10-10 ड्रॉप डालने के लिए दिया था, और उसका अभी मुझे 2-3 दिन पहले ही मिली थी पेशेंट, तो कह रही थी देखो सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो अब वो जी मेरे पास सर उसके लिए आई थी पेशेंट दोबारा, उनको कार्पल टनल सिंड्रोम हो गया सर, तो जो उन्होंने अपने हाथ में पेन बताया सारी उंगलियों में, और दूसरे हाथ में पेन नहीं था, तो इस तरह से मतलब मुझे लगा कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम होता है, लेकिन इसमें क्योंकि क्षय संप्राप्ति टाइप ही है ये, जिस तरह हमें सर्वाइकल होती है उस तरह की यहाँ पे जी संप्राप्ति है। तो ऐसे ही मैंने एक पेशेंट को ट्रीटमेंट किया था, तो उसका हाथ, उसको भी यही सिम्टम थे, कार्पल टनल सिंड्रोम ही था, तो मैंने जी उनको सर्वाइकल की तरह ही ट्रीट किया बिल्कुल, क्षीरबला के कैप्सूल देके और अस्थि पोषक देके, बलारिष्ट देके, और त्रिफला गुगलू दिया उनको, और त्रिफला गुगलू दिया था, कैशोर गुगलू दिया था, बलारिष्ट दिया था, और शीरबला ये उसके कैप्सूल दिए थे मैंने उनको, गंध तेल के, सॉरी, तो उनका हाथ बिल्कुल ठीक हो गया था सर, उनको मैंने 1.5 महीने दवाई दी थी, वो बिल्कुल ठीक थी। तो अभी ये इसके लिए दोबारा से मेरे पास आया है कि मेरे ये हाथ में प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे उनको लगा कि ये कार्पल टनल सिंड्रोम टाइप ही है, बेसिकली क्षय संप्राप्ति है, यहाँ पे थोड़ा स्रोत अवरोध भी है, तो उनको अब मुझे इस तरह से दवाई देनी है सर पेशेंट को, और उसमें जो स्क्विंट में जो रिजल्ट मिला वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा था, चमत्कारिक था वो। जी सर, आप इस पे एक पेपर प्रेजेंट करिए ना इंटरनेशनल जर्नल में, कॉन्फ्रेंस में। इस पे सर, स्क्विंट वाले पे सर, ये तो छोटा सा हाँ, कि हम स्क्विंट को ठीक कर सकते हैं। ये तो एक अलग चीज है ना जो मतलब आपने ठीक किया, ये लोगों को हाँ मालूम नहीं है। नहीं हाँ ये ठीक है सर, ठीक है, नहीं मैं मतलब देखूंगा, पर मुझे अच्छी बात
ये लगी कि आपने हमें नस्से इतने अच्छी तरह समझाया हुआ है कि हमें जी पता है कि भाई यहाँ तो नस्से हम दे ही सकते हैं और इसका रिजल्ट आएगा। तो मुझे खुद जी। बड़ी खुशी हुई कि देखो वो इतना और अच्छा आप रिजल्ट। ना एक कोई ना जर्नल में भी ये करिए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पब्लिश कराना है ये चीज। कुछ तो ये ठीक नया ठीक चीज है है ना कि ऐसे जी। स्क्विंट ठीक हो जाता है। जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उसको मसल पैरालिसिस हो गई थी, वहां पे कुछ हुआ उनको, तो डायग्नोज भी उनका बना रखा था। उन्होंने कहा, वैसे तो मैंने भी देख के बता दिया था कि ये आइज में हमारे इस तरह से 6 पेयर ऑफ मसल होते हैं, 6 मसल होते हैं इस तरह से, तो उनमें से आपकी जी। मसल एक पैरालाइज हुई है जिसमें हम नस्से ही देंगे आपको, तो इससे ठीक होने के पूरे चांसेस हैं। और वो बिल्कुल ही ठीक हो गई, मतलब वो पेशेंट। बहुत बढ़िया। सब लोग आप बधाई दीजिए सर को। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, कॉन्ग्रेचुलेट। मुबारक सर। थैंक यू सर, थैंक यू बधाई सब सर, लोग। थैंक पाठक कॉन्ग्रेचुलेशन सर, सर। पाठक सर, हमारे हाँ एक सर। वाकफकार है इधर, वो सैर करने आता है, उसकी वाइफ की एकदम ही वो पीजीआई तक उसने चेक करवाया है, वो उसकी आंख की निगाह मतलब नहीं है, खत्म हो गई है। एक आप थोड़ा थोड़ा दिखने लगा, उसको नस्या दे सकते हैं क्या? मैं हाँ देना चाहिए। आप एक बार वो रिपोर्ट्स भेजिए, फिर मैं बताऊंगा क्या करना है। चलो ठीक है सर, मैं रिपोर्ट्स लेके व्हाट्सअप करूंगा आपको, है ना? और ठीक है, आप ठीक कर दीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा सर क्या क्या करना है, आप क्या ठीक कर बात है सर, दीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर इस बात के लिए एडवांस में। आप मेरे को गाइड करना सर, ठीक है सर। जी सर। और ओके, भी कोई भी ना मोहाली अगर जाएगा तो हाँ डॉक्टर जी, रमेश गौतम जी के पास देखिए, कितना बढ़िया इलाज करते हैं। इंडिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं डॉक्टर रमेश ठीक है गौतम सर। जी। जब इधर जाएंगे तो सर थैंक यू सर। इनसे बात कर लेंगे, ठीक है सर, हमारे तो नजदीक ही है। ठीक है सर, जी सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। और डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? शर्मा जी, सर प्यारे प्रणाम। डॉक्टर, प्रणाम सर। सर एक्चुअली ये जो ना क्षीर वाला तेल के नस के बारे में सर थोड़ा सा बताना था। एक पेशेंट था जी सर मेरे पास में, जो इसको स्नोरिंग बहुत ज्यादा होती थी सर, रात में खर्राटे बहुत आते थे। जी तो मेरे पास में यंग लड़का था सर, 20-22 साल का, और उनके पापा ये बोलते थे कि इसको इतने तेज खर्राटे आते हैं, ऐसा लगता है कि रात में इसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाए। सर मैंने जी। उसको, कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया, मैंने केवल क्षीर वाला तेल का नस उसको दिया था। सर 1 से 1.5 महीने के अंदर उसके पूरे खर्राटे बंद हो गए। वाह। तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सर, पूरी तरीके से जी खराटे बंद हो गए सर इसके। वो आपके जी पास ही मुंबई में ही रहता है सर, तो जी। रिपोर्ट आती रहती है। तो सर ऐसा होता है सर, ये छिरबला सर आपका बहुत गजब का रिजल्ट देता है, 100%। जी। बस यही बोला, थैंक यू। सर मुझे थैंक आपसे यू पूछना सर, था, थैंक यू। अरविंद सर। सर जैसे कि आप हाँ जी बताते हैं बोलिए हम मैम। लोग विरेचन कराते हैं, तो अगर विरेचन बंद ना हो तो नींबू दे दो निचोड़ करके। सर वमन में हम ऐसे क्या क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसा? वो मन का जो मदन फल है वो जी। भगवान ने इतना बढ़िया दिया है कि जब तक आप मदन फल पेट में तब तक उल्टी आती है। अगर आपने मदन फल निकल गया तो अपने आप उल्टी बंद हो जाती है, कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। सर मेरा उल्टा हमें एक वेगों को रोकना नहीं है। वेगों को रोका तो उससे फिर वो विमारगमन होके दोष और फिर वो स्किन का प्रॉब्लम होगा। सर इन केस अगर अति वमन होने लगे तब क्या करेंगे हम? तो आप वो दवाई मत पिलाइए ना, अति वमन क्यों करवाएंगी आप? वो पिलाना बंद कर दीजिए, अपने आप बंद हो जाएगा। पहली बार करवाने जा रही वमन सर ना, इसलिए मैं प्रिकॉशन लेने के लिए सोच रही थी कि अगर इनकेस ऐसा कुछ हो गया तो फिर हम कुछ देखिए ऐसा नहीं आप कर न सकते। वमनोपक द्रव्य जैसे यष्टि मधु का फांट या क्वाथ वो पिला के और फिर मदन फल का चाटन करा दीजिए, जो पिपली का चूर्ण है। और 45 मिनट तक वेट करना है, अपने आप वेग आएगा। और कराना है तो आप पिलाते जाइए, उल्टी आती जाएगी। और जब आप पिलाना बंद करेंगे अपने आप बंद हो जाएगा। बंद होने के बाद अपने आप वो 1-2 वेग और आएंगे, लूज मोशन होगा, बंद हो जाएगा। ठीक है सर। वमन का वेग कभी नहीं रोकना चाहिए, रोक दिया तो तकलीफ हो जाता है। और मात्रा इतना ज्यादा नहीं देना चाहिए कि अतियोग हो जाए। जी जो आप डोज देंगी ना मदन फल, ऐसा जी नहीं है कि आप 50 मदन फल का चूर्ण दे दें कि डिहाइड्रेट हो जाए। इतना ज्यादा मात्रा नहीं दें, थोड़ा ही देना है। जी। जी। ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और ये रश्मि कदम मैम कहाँ हैं आप? कितना दिन से हम ढूंढ रहे थे। वैद्य रश्मि कदम मैम। सर प्रणाम सर, प्रणाम सभी वैद्यों को। जी सर। आपको क्या पढ़ाया गया आप बताइए तो, सभी लोग को सर सुनना है। सॉरी सर, इतने दिन में ज्वाइन नहीं कर पाई, थोड़ा भागा दौड़ी और धूप भी इतना है ना, मैं थक जाती थी। सर रिसर्च इसके ऊपर अभी ज्यादा लेक्चर हो रहे हैं, और हमारे संहिता के त्रिदोष का सिद्धांत
इनके ऊपर सिखाया जा रहा है, जैसे वात कफ की पित्त की निरुक्ति है या उत्पत्ति क्या है, कैसे काम, तो मतलब जो बेस किसी को सुनाई दे रहा है? लक्ष्मी मैम उसमें मतलब रिसर्च पेपर के बारे में। सर हेलो सर, आवाज आ रहा है सर? सर हेलो आ सर। रहे बोलिए। हाँ जी बोलिए। जी सर, रिसर्च और उसका मेथड क्या होता है, कैसे होता है सर, इसके ऊपर जरा थेरोटिकल, अभी तो प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं सर, इसके ऊपर ही ज्यादा सिखा रहे हैं। उस दिन अभी कमिटी आने वाली है, इंस्पेक्शन होने वाला है, तो जो चार्ट्स मुझे कल मिल गए, तो मैंने जो फोटो सर मैंने निकाले उस जो है वो अपने ग्रुप पे डाल दिए सर, जो इम्पोर्टेंट लगता है तो मैं बिल्कुल डाल देती हूँ। मैम मुझे बहुत अच्छा लगा वो मैम जो आपने डाला था ना, उसका कौन से के साथ में कौन सा वाला संस्कार जी मैम। और बहुत अच्छा था मैम। बहुत थैंक यू मैम, ऐसे ही डालते रहिएगा। जी मैम जरूर, जब भी नया आना अपने आयुष दर्पण पे तो मैं पहले डालूंगी सर मैम, क्योंकि जब अभी फिलहाल बीच में ऐसा कोई स्पेशल था नहीं मैम, तो इसलिए मैं डाल भी नहीं पाई मैम, सॉरी उसके लिए, लेकिन थैंक यू मैम, आपने अप्रिशिएट किया। ठीक है, बहुत बढ़िया। और डॉक्टर शशि तिवारी मैम, आप कैसी हैं? आपका आवाज नहीं सुना आज। शशि तिवारी मैम, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर, मैं ठीक हूँ सर, आप आप कैसे हैं आयुष सर? दर्पण की स्टार है। जी मैम, आप स्टार है आयुष दर्पण की। बताइए मैम कुछ। थैंक यू सर। और सर आपकी सब याद रहता है किसने क्या बोला है, और सेशन जैसे मॉर्निंग का शुरू करने का है तो आप जब कंफर्टेबल रहिए सर तब शुरू कर लीजिएगा, मैं ये कहूंगी। हाँ और हम लोग से भी जितना हो हाँ, सकता है, जहाँ जहाँ से हम लोग कर सकते हैं वहां से करने की कोशिश किया जाएगा सर। और सर मैं आऊंगी आपसे पुणे मिलने। आप आइए मैम, वेलकम है आपका। अभी तो मैं दिल्ली में हूँ, तो अभी फिर आप दिल्ली में आना चाहती हैं तो दिल्ली में मिल सकते हैं। नहीं सर, मैं तो अभी वाइजैक में हूँ ना एक्चुअली। हाँ हाँ, जी जी। जी सर, मैं आपको टेक्स्ट ठीक है करती मैम। हूँ। थैंक यू ठीक सर, है मैम। आप अपना ख्याल हाँ रखिए अभी सर। थैंक यू मैम। 5 मिनट है, किसी को कुछ केस डिस्कस करना है, बताना है तो पूछिए, बता सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, बताना है तो बता सकते हैं। 5 मिनट टाइम है। कोई बताइए। राजेंद्र सिंह जी, आप सर कुछ बताना चाहते हैं? कोई केस? सरदार जी, आपकी माता जी कैसी हैं? वर्षा कौशिक मैम, महाजन सर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं आप लोग। जी प्रणाम सर। हाँ, आपके ससुर हेलो। जी कैसे हैं मैम? आपके अभी ससुर जी कैसे हैं और आप कौन कौन सा आशा वरिष्ठ दे रही हैं, वो कृपया सभी को बताइए। अभी ठीक है सर, स्टेबल है। मैं उनको चेंज कर करके दे रही हूँ, कभी जीत का अध्यारिष्ट, कभी दशमूलारिष्ट भी दिया है आज, और पुनर्नवासा कंटिन्यू चल रहा था। पहले रोहित का रिष्ट भी कंटिन्यू दे रही थी, लेकिन अभी अब नहीं दे रही हूँ। आपने जो टैबलेट भेजी उसमें यकृत लिहारी लौ वगैरह है ही, तो अभी उनको यही सब जीत का अध्यारिष्ट, कभी द्राक्षासा और अभ्यारिष्ट उनको रोज कंटिन्यू एक बार देती हूँ रात को, ताकि उनको मोशन अच्छे से सुबह हो जाए इजली। तो बाकी धनु पंचारिष्ट मैम अभी सब कितना परसेंट आपको आपको कितना परसेंट लग रहे हैं कि आपके ससुर जी ठीक हो गए हैं? कितना परसेंट लग रहे हैं? सिम्टोमेटिकली तो 80% ठीक है सर वो। बाकी वही है, अब थोड़ा सा अभी फिर से सोनोग्राफी कराई है, तो उसमें मतलब जो पिछली बार में माइल्ड टू मॉडरेट एसाइटिस आया है, वो छोड़ के बाकी सब चीजें अभी भी वैसी हैं। नोडुलर पैरेन्काइमा है और स्प्लेनोमेगाली भी है अभी भी। तो मैम और वो इसीलिए जो 1 जीबी साल स्टोन तक एक आपको आया है। आशा वरिष्ठ देना पड़ेगा। 1 साल तक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा डिजीज होता है ना। 1 साल तक आप कंटिन्यू जी रखिए ये चीज। जी सर। और सर उनको वो है जीबी स्टोन आया था 6.5 पिछले लास्ट यूएसडी में, और अभी 1 महीने बाद अभी कराई तो 6.6 mm हो गया है। ठीक है, उसके लिए भी हम दवाई देंगे, लेकिन आप ना आशा वरिष्ठ मत बंद करिए, क्योंकि पूरा ठीक होने में टाइम लगता है। ये मेरे को 1.5 से 3.5 साल लगता है पूरा ठीक होने में, क्योंकि जी सर। बड़ा डिजीज है ना, लीवर पैरेन्काइमल डिजीज में टाइम लगता है। तो आप घबराइएगा मत, और आप देते रहिए, बहुत अच्छा कर रही हैं। हम आप वर्षा मैम, आप इतना अच्छा कर रही है ना, तो लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलता है कि हमें भी वर्षा मैम जैसा इतना इंटेलिजेंट डॉक्टर बनना है। अरे नहीं सर, मैं कहाँ कुछ कर रही हूँ, सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं सर। उनका पर वो पेशेंट जो है, मतलब ससुर जी बहुत घबरा रहे हैं, उनको खुद को मतलब
आसॉरिस रोज पीना, इतना सारा बोल रहे थे कि बहुत बड़ी मुश्किल, बहुत हिम्मत चाहिए इतना सब पीने की। मीठा तो है, कड़वा तो नहीं। जी सर। अगर वो नहीं पियेंगे ना, फिर से एसाइटिस हो जाएगा, फिर से कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे ना मैम, फिर वो लीवर के नोड्यूल्स हैं, वो सेरोसिस हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? जी सर, और दूसरा वो नहीं पीते हैं ना तो उनको मोशन ही नहीं आता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, फिर मुझे उनको कुछ विरेचन के लिए देना पड़ता है। तो कम से कम इसी के लिए वो पी रहे हैं। भले ही लूज मोशन नहीं हो रहा है, लेकिन कम से 2 बार मोशन हो जा रहे हैं तो फ्रेश रहते हैं, मतलब ऐसा कुछ अलग से वो नहीं फील होता उनको हैवीनेस और कुछ है। जी। और सर आप एक दे जो दीजिए। दूसरा पेशेंट, हाँ जी सर, बताइए। दूसरा जो पेशेंट है जिसके स्पर्मेटिक कॉर्ड में सिस्ट आई थी, वो उसको अभी पिछला लास्ट 15 डेज में मैंने दिया था मांसपाचक 15 दिन के लिए, और गोक्षरा दी, नहीं एक और क्या दिया था, कैशोर, कांचनार गुग्गुलू। तो वो सर वो बोल रहे हैं, वरुणादि कषाय दिया साथ में, तो वो बोल रहे हैं कि मेरा दूसरे टेस्टिस में भी पेन होने लगा है और पेन कम नहीं हो रहा है, मतलब है अभी ऐसे काम चलाने लायक, कभी होता है तो तेज हो जाता है, नहीं होता तो नहीं भी होता। अगर पेन हो रहा है तो उसको बस्ती दे दीजिए मैम, बस्ती तेल का या शुक्रानिल विबंधेशु का बस्ती आता है हमारे सर के फॉर्मूला बुक में, देखिए वो दे दीजिए, नहीं तो शीर बला तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए, पूरा वायु निकल जाएगा, स्त्रोत ठीक हो जाएगा, मात्रा बस्ती दे दीजिए। उनको फिशर की भी प्रॉब्लम है, वो सब ठीक होगा। क्या है ना, अपान क्षेत्र में ये सब दुष्टि है, स्त्रोतरोध है ना, तो बस्ती के बिना वो नहीं होगा, बस्ती देना पड़ेगा। जी। तो अभी आज मैंने उसको, आज 15 दिन हो गए थे, तो आज मैंने उसको वो दिया है मेदोपाचक, कैशोर गुग्गुलू 1-1 टैबलेट, और बाकी कांचनार तो चल ही रही थी 2-2, तो और कुछ ऐड करना है, मतलब बदल बदल के कर रही हूँ, जैसे आपने सजेस्ट की थी कि कभी वृद्धिवादी कवटी और ये पुष्प धनवारस वगैरह, तो थोड़ा चेंज कर करके दे रही हूँ, एक साथ वो सब ठीक है, लेकिन आपको बस्ती के बिना वो सॉल्व नहीं होगा मैम, पूरा बस्ती तो शुक्रानिल विबंधेशु का बस्ती देखिए, उसमें बहुत अच्छा है, वाग्भट का है वो योग, और शीरबला तेल का मात्रा बस्ती अल्टरनेट डेज। जी जी सर। 3 महीना में वो सिस्ट पूरा ठीक हो जाएगा, 3 महीना उनको मात्रा बस्ती लेना पड़ेगा। जी सर। ठीक है मैम। अभी 9:30 हो गया है, 9:30 हो गया है। हम मॉर्निंग सेशन अगले हफ्ते से शुरू करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी मैं दिल्ली में हूँ और मेरे पापा का इलाज चल रहा है, मुझे पापा का बीपी मेंटेन रखने में रात भर चला जाता है, तो मैं अगले हफ्ते पुणे जाऊंगा, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है ना, किताब उताब कुछ नहीं है, तो मैं अगले हफ्ते ही शुरू करूंगा सारा मॉर्निंग सेशन। ठीक है, तो अभी आप लोग खाना खा के सो जाइए। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोग को। थैंक यू, प्रणाम सर। प्रणाम।